हम्म। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में क्रिएट की एपीआई बना ली थी और रीड की एपीआई बना ली थी। एक बार स्टार्ट करके देख रहे हैं। तो ये कुछ हम लोगों ने पेज ऐसा बनाया था और इसमें 4-5 यूज़र्स को ऐड भी किया था। ठीक है। तो अभी यहाँ पर वो ऐड हुए यूज़र दिख क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अपना सर्वर स्टार्ट नहीं करा है, तभी यहाँ पर एको नहीं दिख रहा है। सर्वर स्टार्ट कर लो। cd backend npm start। ठीक है, डेटाबेस कनेक्ट हो गया, अब दिखने लगेंगे यहाँ पर। एक बार रिलोड कर लेते हैं। देखो सारे आ गए। तो ये सारे के सारे यूज़र्स जो हैं ये मेरे डेटाबेस से निकल के आ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सारे मेरे यूज़र्स दिख रहे हैं जो मेरे डेटाबेस में सेव हैं। हम इन कोई यूज़र को क्रिएट भी कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा यूज़र अगर हमें क्रिएट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कौन कौन है? एक ध्रुव है, दिव्यांशु है, कुलदीप, XYZ, रुशान, सारांश, दिव्यांशी। ठीक है, एक नया यूज़र क्रिएट करते हैं। लेट्स से अंश नाम से क्रिएट करते हैं नया यूज़र। ठीक है, ansh@gmail.com, पासवर्ड 6767, रोल होगा यूज़र। सेव कर दिया, यूज़र सेव्ड सक्सेसफुली। ओके, यहाँ देखेंगे, देखो अंश नाम का यूज़र यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और ये डेटाबेस से निकल के आ रहा है। अगर हम अपने डेटाबेस में जाएं MongoDB कंपास में, तो यहाँ पर ये सेव हो गया होगा। ठीक, तो मतलब हम लोग के यूज़र क्रिएट भी हो रहे हैं और रीड भी हो रहे हैं। ठीक है, अब हम लोगों को आज क्या करना है? आज आज हम लोगों को अपडेट और डिलीट दो चीज़ें देखनी है। ठीक है, अपडेट कैसे होता है और डिलीट कैसे होता है, ये दो चीज़ें हम लोग को देखनी है आज। ठीक है, तो पहले सबसे तो डेटाबेस में ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग के सारे ये यूज़र्स हैं। अगर टेबल फॉर्मेट में देखें, ये देखो अंश अभी हमने सेव करा था ना, तो ये सेव हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर दिख भी रहा है इस जगह पे। ठीक है, दोनों काम हो रहे हैं। ठीक, तो अब हम लोगों को एडिट और डिलीट दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ओके, ठीक है। तो हम लोगों के पास देखो यहाँ पर ना ये एक्शन का है कॉलम। ठीक है, एक्शन का कॉलम है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जब हम इन 3 डॉट को क्लिक करें, ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा कुछ मतलब दो ऑप्शन आने चाहिए, एडिट करने का और डिलीट करने का। ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग को करना पड़ेगा। तो ठीक है, लगाते हैं, चलो। तो हम लोग का मैनेज यूजर्स डॉट HTML था। और मैनेज यूजर्स डॉट HTML में एक्शन बटन को जब क्लिक करें, तब हम मेरे पास दो ऑप्शन आने चाहिए, एडिट करने का और डिलीट करने का। ओके, तो ये हम लोग कर रहे थे मैनेज यूजर्स डॉट JS में। हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने HTML क्रिएट करी थी ना, ये रही HTML हम लोगों की। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर ही एक बनाते हैं मोडाल, जिसमें दो चीज़ें दिखाएंगे, एडिट और डिलीट का ऑप्शन। ओके, तो एक डिव बना लेंगे, डिव। ठीक है, और इसमें दो ऑप्शन दिखाएंगे। पहला रहेगा पी टैग में एडिट। ठीक है, दूसरा रहेगा पी टैग में डिलीट।
ठीक है, ऐसे करके। और इसको हम लोग आईडी दे देंगे, आईडी एडिट डिलीट ऑप्शंस, ठीक है। और ये अभी दिख रहा है ऐसे ही, ये दिखना नहीं चाहिए। तो हम लोगों को अगर इसको नहीं दिखाना है तो जब इस पर क्लिक करें तब ये दिखने लगे, और जब कहीं और बाहर क्लिक कर दे तब ये हट जाए। अच्छा, या फिर दोबारा इस पर क्लिक करें। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग सेम चीज़ वैसे ये भी कर सकते हैं। ये हमने ओपन मोडाल का फंक्शन बना रखा है ना, तो ये फंक्शन भी काम आ सकता है। ठीक है, ये फंक्शन भी काम आ सकता है। पता है कैसे? ओपन और क्लोज का तो है ही ये, ठीक है। अब हमने क्या कर रखा है, इसमें हम लोग मोडाल को ओपन और क्लोज कर रहे हैं जो हम लोग को मिल रहा है। तो हम लोग एक काम करेंगे, ये मोडाल को भी भेजना है, और हम लोग अगर इसको करना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। तो पहले सबसे इसको भी सेलेक्ट कर लो, एडिट डिलीट ऑप्शंस को, ठीक है। कॉन्स्ट एडिट डिलीट ऑप्शंस इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया एडिट डिलीट ऑप्शंस को, ठीक है। ये मेरा सेलेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना होगा, देखो हमें ओपन और क्लोज तो करना ही है ना। तो वो एक काम करो, ओपन इनको रीयूजेबल फंक्शन बना लो, ठीक है। अभी ये सिर्फ मोडाल के लिए काम कर रहे हैं, ये किसी भी चीज़ के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर में ले लो कुछ भी, जिसको भी बंद चालू करना है, ठीक है। जिसको भी, भले अगर वो मोडाल है तो मोडाल को बंद चालू कर लेंगे, अगर वो कुछ और है तो उसको बंद चालू कर लेंगे, ठीक है। जिसको भी करना है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं सिंपल सा, इसको क्या, इसको नाम दे देते हैं फॉर्म मोडाल, क्योंकि फॉर्म खुल रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर पैरामीटर में पास कर देंगे मोडाल, ठीक। पैरामीटर में हमने पास कर दिया मोडाल, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, देखो हमने पैरामीटर में पास किया मोडाल, मोडाल का डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, डिस्प्ले नन कर दो, ठीक है। अब ये एक रीयूजेबल फंक्शन बन गया। कैसे? जब हमें फॉर्म मोडाल को डिस्प्ले ब्लॉक करना है, मतलब दिखाना है, बंद करना है, तो हम इसमें फॉर्म मोडाल पास कर देंगे। अब पास कहाँ करोगे, फंक्शन को जब कॉल करते हो आर्ग्यूमेंट में पास कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने कहाँ बनाया है इसको, फंक्शन को हम लोग यूज़ कहाँ कर रहे हैं, फंक्शन को यूज़ कहाँ कर रहे हैं यार, मोडाल डॉट स्टाइल, ऐड यूज़र बटन पे जब क्लिक कर रहे हैं तब यूज़, हाँ ये है तो ओपन मोडाल, ठीक है। अब इसमें पास कर दो फॉर्म मोडाल, वैसे ये काम कर जाना चाहिए, ठीक है। फॉर्म मोडाल हो गया, और ये अपना डिव है, ये सॉरी अपनी इमेज है। इस पे जब कोई क्लिक करे, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, अच्छा ऑन क्लिक, यहाँ पर भी कॉल कर लेंगे क्या चीज़, यहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं ये ओपन मोडाल फंक्शन, ठीक है। ये जहाँ तक स्ट्रिंग में जाएगा नहीं, ऐसे ही डायरेक्ट एक बार बस हम देख रहे हैं लगा के, ठीक है।
ओपन मोडाल, ठीक। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एडिट डिलीट ऑप्शंस, एडिट डिलीट ऑप्शंस, ठीक है, ऐसे करके। और एडिट डिलीट ऑप्शंस को बाय डिफ़ॉल्ट कह देंगे डिस्प्ले नन, ठीक है। करा कुछ नहीं है, जो फंक्शन थे वैसे ही के वैसा ही है, बस पास कर दिया। और वो भी अभी चेक करना है क्योंकि डायरेक्ट ऐसे होंगे नहीं, तो डिस्प्ले नन, नन, ठीक है। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं दिख रहा है। पहले सबसे ऐड यूज़र चेक करते हैं ये चल रहा कि नहीं चल रहा। हाँ, ये तो चल रहा है, ठीक है। तो ऐड यूज़र तो चल रहा है। हमने शायद ये क्लोज मोडाल वाला फंक्शन लगाया नहीं क्या, इसमें भी फॉर्म मोडाल पास करना था। हाँ, क्लोज मोडाल में यहाँ पास कर दो फॉर्म मोडाल, ठीक है। तो इससे हुआ ये, देखो हमने करा क्या है अभी, एक बार समझो ध्यान से। हमने एक फंक्शन बनाया ओपन मोडाल, एक बनाया क्लोज मोडाल, ठीक है। हमें दोनों में एक ही बिहेवियर चाहिए था, ऐड यूज़र जब क्लिक करें फॉर्म आ जाए, ठीक है, उसको क्लोज कर सकें। इसको भी सेम बिहेवियर है, इसको जब क्लिक करें तो मेरे पास ऑप्शन आ जाए, उसके बाद हम लोग उसको हटा सकते हैं। तो दोनों सेम बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग फंक्शन बनाने का कोई मतलब तो बनता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ने एक ही फंक्शन बनाया, वो पैरामीटर में मोडाल ले लेगा, बट कंडीशन ये रहेगी जब हम ऐड यूज़र को जब क्लिक करेंगे, ठीक है, फंक्शन तो यही कॉल हो रहा है बट इसके पैरामीटर में तब फॉर्म मोडाल जा रहा है। और जब हम इस 3 लाइन वाली बटन्स को कॉल ये क्लिक कर रहे हैं, तब भी फंक्शन सेम ही कॉल हो रहा है, बट इस समय ये ऑप्शंस इसके इसमें पैरामीटर में जा रहे हैं, ठीक है। तो एक तीर से दो निशान हम लोगों ने लगा लिए, ठीक। अब बस देखना ये है, देखो ऐड यूज़र वाला तो काम कर रहा है, ठीक है, दोनों चीज़ें काम कर रही हैं। एक्शन वाला अभी नहीं करेगा शायद, क्योंकि ये हम लोग ने स्ट्रिंग में लिख दिया है। देखते हैं, इसको हमने क्लिक करा, हाँ, ये अभी काम नहीं कर रहा। क्या कह रहा है, अनकॉट टाइप एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग स्टाइल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, हम लोगों ने एडिट करा है ना। ओके, तो ये स्ट्रिंग में ऐसे डायरेक्ट नहीं जाएगा, ठीक है, ये स्ट्रिंग में ऐसे डायरेक्ट जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो हम लोगों को शायद से इसको डॉलर में लिखना पड़े। अब एक बार देख लेते हैं ये क्या हुआ। इनको टाइप एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल। यूजर्स तो आ गए, तो क्या हो रहा है, एडिट डिलीट ऑप्शंस। अच्छा, ये ऐसे होएगा नहीं, ये चलेगा नहीं ऐसे। ओ, ओके 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 ओके, ये ऐसे नहीं चलेगा डायरेक्ट। एक मिनट रुको, इसको वापस से अगर पहले जैसा कर दें, तो ये दिख तो रहे हैं बट ये भी चलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये हो ये रहा है, हमने पढ़ाया भी था आप लोगों को, ये जब भी आप ऑन क्लिक ऐसी जगह पे लगाते हो, ठीक है, तब ये डायरेक्ट ऐसे काम नहीं करेगा। इसको हम लोग या तो ऐसे करके एरो फंक्शन के अंदर डालें, तब ये काम करेगा। इस इंस्पेक्ट कंसोल, हम्म हम्म, इसको
ऐसे कर दें, ठीक है, क्लिक करें, ठीक है। तो ये ना ऐसे होगा नहीं, एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा ना शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं जिससे समझ में भी आ जाए अभी, वरना समझ में भी नहीं आएगा कुछ। ठीक, तो ये सब कुछ हटा दो, ठीक है। अभी हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, बस हम लोग का ये ऐड यूज़र हूबहू वैसे ही काम कर रहा है जैसे पहले काम कर रहा था, ठीक है। और सब कुछ भूल जाओ अभी के लिए। अभी हम लोग को अब करना क्या है, जब अब इमेज को क्लिक करें तब मेरा ये ओपन मोडाल करके ये कॉल होना चाहिए, ठीक है। इमेज को जब हम क्लिक करें तो तो इमेज को क्लिक करें तब, है ना, नहीं सॉरी, एडिट डिलीट ऑप्शंस को क्लिक करें। एक मिनट, हम लोगों ने शायद गलत करा है कुछ। एडिट डिलीट ऑप्शंस ये नहीं दिखेगा नॉर्मली, और हम लोग पास कर रहे हैं एडिट डिलीट ऑप्शंस। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इमेज को क्लिक करने पे आना चाहिए ना। तो इमेज को आईडी दे दो एक, इमेज को आईडी दे दे, अभी के लिए हम बी आईडी दे दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने एक आईडी दे दी बी, ठीक। क्या इसको आईडी कोई दे रखी है क्या? अच्छा, एक्शन इमेज दी है, चलो एक्शन ही इमेज ले लेते हैं, ठीक है। एक्शन इमेज आईडी दे रखी है हमने, तो हम कहेंगे एक्शन इमेज को यहाँ सेलेक्ट करके कॉन्स्ट एक्शन इमेज, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एक्शन इमेज, और हम ये कहेंगे कि एक्शन इमेज डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। एक्शन इमेज पे जब हम क्लिक करेंगे तब क्या होना चाहिए, एक फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है। एक फंक्शन कॉल हो जाए, और फंक्शन कॉल होने के बाद क्या होगा, एक्शन इमेज पे जब हम क्लिक करेंगे तब एक फंक्शन कॉल होगा, और फंक्शन कॉल होने के बाद क्या होगा, उसमें हम लोग बस चला देंगे ये ओपन मोडाल फंक्शन, ठीक है। ओपन मोडाल फंक्शन, और इसके पैरामीटर में पास कर देंगे एडिट डिलीट ऑप्शंस, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और एक्शन इमेज जब HTML जनरेट हो जाएगा उसके बाद ही आएगा, ठीक। तो ऐसे, ठीक है। हमने कहा क्या, ये जो मेरे पास एक इमेज है इस पे जब हम क्लिक करें तो ओपन मोडाल फंक्शन कॉल हो जाएगा, पैरामीटर में हमने एडिट डिलीट ऑप्शंस को डाल दिया है, ठीक है। एडिट डिलीट ऑप्शन ये रहे, पैरामीटर में हमने डाल दिया, तो यहाँ पर ये जाके डिस्प्ले ब्लॉक और डिस्प्ले नन हो जाएंगे। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नन है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये अभी भी शायद ये काम नहीं करेगा, जहाँ तक क्या कह रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नल रीडिंग एड इवेंट लिसनर। इसको ना शुरुआत में मिल नहीं रहा है, दिक्कत ये है। एक मिनट रुको, अच्छा, ये ऐसे नहीं लेगा यार, हम सोच रहे हैं ऐसे ही काम बन जाए, ये ऐसे लेगा नहीं। हाँ, हमें अलग तरीके से करना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, इसको ना ज़्यादा हार्ड तरीके से नहीं करते, हार्ड तरीका जाने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत भी होगी, ठीक है।
तो एक काम करते हैं, ये एडिट डिलीट ऑप्शंस को ना ही करके वापस से 1 मिनट को पहले जैसा सब कुछ कर लें, जैसे पहले था सब कुछ वैसे ही कर ले रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा हार्ड तरीके पे नहीं जाएंगे, जो भी बोला अभी के लिए वो सारा कुछ भूल जाना, ठीक है। जैसे पहले था वैसे ही कर ले रहे सारा कुछ, ठीक है। पहले जैसा हो गया, इसको थोड़ा आसान तरीके से कर ले रहे हैं, ठीक है। सब कुछ पहले जैसा कर लें पहले सबसे, ठीक है। देखो थोड़ा ढंग से आराम से करते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं, इसमें हम लोग एक्शन हमने दिया है इमेज को, ठीक है। तो ये एक्शन इमेज की जगह पे, ठीक है, ये एक्शन इमेज की जगह पे या तो हम लोग क्या कर लें, एक डिलीट का आइकन दे दें, ठीक है। डिलीट का आइकन दे सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक। तो एक काम करते हैं, अभी के लिए डिलीट का भी आइकन नहीं देते हैं, अभी के लिए हम लोग एक बटन बना लेते हैं, ठीक है। एक हम लोग बटन बना लेते हैं, ठीक। और बटन के अंदर लिख देंगे डिलीट, बटन डिलीट, ठीक है। ऐसे एक बटन, सिंपल सी एक बटन बना ली जिसमें लिख दिया हमने डिलीट, ठीक है। ओके, तो ये एक सिंपल सी चीज़ बन गई, ठीक है। ठीक, अब इस डिलीट बटन पर जब हम क्लिक करें तो ये डिलीट हो जाए, ठीक है। तो डिलीट बटन पे क्लिक होने पे ये डिलीट हो जाए, तो देखो अब इसके लिए हम लोगों ने क्रिएट की एपीआई बना चुके हैं, हम लोग रीड की एपीआई बना चुके हैं, अब हम लोग को डिलीट की एपीआई बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो डिलीट की एपीआई बनती कैसे, अब देखो इसमें से यूज़र कोई सा भी डिलीट कर सकता है, मान लो हमें एक्स वाई जी नहीं चाहिए तो हम इसी को डिलीट कर देंगे, तो कोई सा भी डिलीट कर सकता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो उस वाले कार्ड की आईडी चाहिए होगी, ठीक है। जिसको यूज़र डिलीट करना चाहता है उस वाले कार्ड की हमें क्या चाहिए, आईडी चाहिए होगी, ठीक। तो ये हमें सबसे पहले तो चाहिए, ठीक है। अच्छा, आईडी के बाद बस आईडी चाहिए और कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। तो डिलीट की एपीआई हम लोग सबसे पहले बनाते हो, बहुत सिंपल है डिलीट की एपीआई बनाना, मतलब 1 मिनट का भी काम नहीं है। कैसे बनेगी, ऐप डॉट डिलीट, ठीक है। पोस्ट मेथड होता है जब फ्रंट एंड से बैक एंड में या डेटाबेस में चीज़ें ले जानी होती हैं, गेट होता है जब बैक एंड या डेटाबेस से फ्रंट एंड में चीज़ें लानी होती हैं, डिलीट होता है डिलीट मेथड, ठीक है, जब भी कोई चीज़ डिलीट करनी हो डेटाबेस के अंदर। ऐप डॉट डिलीट, इसका राउट बनेगा स्लैश डिलीट, ठीक है, स्लैश डिलीट और स्लैश, ठीक है, एक और स्लैश लगेगा और यहाँ पर ना ऐसे कोलन लगा के यहाँ लिख दो आईडी, ठीक है, कोलन लगा के क्या लिख दो, आईडी, ऐसे करके, ठीक है। तो इससे होगा क्या, ठीक है, इससे होगा क्या, जिस जिस भी कार्ड को तुम्हें डिलीट करना उसकी आईडी तुम यहाँ पर भेजोगे बैकएंड में, ठीक है। ये तो हम लोगों का राउट है। इसके बाद हम लोग का फंक्शन बनेगा जो रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। अब ये फंक्शन देखो, अब ये फंक्शन के अंदर ट्राई एंड कैच लिख दो, जो जैसा हमेशा करते हो, ट्राई कैच लिख दिया, ठीक है। और कैच के अंदर ये लिख दो, ठीक है, इसको तो हमेशा लिखना ही है। और ट्राई के अंदर देखो, अब ट्राई के अंदर करना क्या है, सबसे पहले सबसे पहले तुम्हें डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही डिलीट करने का फंक्शन लिख दिया। अब मान लो तुम्हें डिलीट करना है रामू, ठीक है, रामू तुम्हारे डेटाबेस में है ही नहीं, तो उसको डिलीट कैसे करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें
ये जो आईडी मिल रही है ना, इसको तुम्हें ढूंढना है कि भाई ये आईडी का कोई बंदा है क्या मेरे पास, और अगर है, ठीक है, अगर तुम्हें वो बंदा मिल जाता है तब तुम उसको डिलीट करना, ठीक है, वरना नहीं डिलीट होगा। पहले तुम्हें बंदे को ढूंढना है, उसके बाद तुम्हें बंदे को डिलीट करना है, ठीक है। तो तुम यहाँ लिख दोगे, ठीक है, तुम यहाँ लिखोगे, एक फंक्शन बना लोगे, ठीक है, या फिर सबसे पहले अपने मॉडल का नाम लिखना। हमने लिख दिया यूज़र, क्योंकि यूज़र ही के अंदर तो वो ढूंढने जाएगा ना कि बंदा है, और अगर है तो उसको डिलीट कर दो। तो हमने लिखा यूज़र, ये मेरा मॉडल है, यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। ये एक इनबिल्ट मेथड है कि पहले आईडी से ढूंढो, उसके बाद डिलीट करो, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसमें आर्ग्यूमेंट में इसमें आपको पास क्या कर देना है, आईडी अपनी, ठीक है। अब उससे भी पहले आपको करना ये होगा कि आईडी को उठाना होगा, ठीक है। तो आप उठा लो कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, ठीक है, पैरम्स से उठाना आईडी को, ठीक है। आईडी को पैरम से उठा लिया, उसके बाद यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, और आर्ग्यूमेंट में आईडी को पास कर दिया, ठीक है। आपको रिटर्न में मिल जाएगा डिलीटेड यूज़र, ठीक है, डिलीटेड यूज़र, ठीक, ऐसे करके, ठीक है। तो आपने यूज़र को, यूज़र के अंदर गए, आईडी से फाइंड करा और उसको डिलीट कर दिया, ठीक है, इतना आपने काम कर दिया। उसके रिटर्न में आपको डिलीटेड यूज़र मिल जाता है, इसका कोई काम होता नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, और ये ना असिंक्रोनस काम है, क्योंकि आपके में बहुत सारे यूज़र्स होंगे, तो हर एक के में जाके ये आईडी को मैच करेगा, तो पता नहीं कितना टाइम लग जाए। तो यहाँ लिख देना अवेट, भाई पहले ये सब कर ले, उसके बाद ही आगे बढ़ना, ठीक है। उसके बाद आपको रिस्पॉन्स में बस भेज देना है, ठीक है, रिस्पॉन्स में भेज देना है क्या, हाँ, यहाँ पर लिख भी देना है इफ़ नॉट डिलीटेड यूज़र, मतलब क्या, अगर उसको आईडी जो आप भेज रहे हो फ्रंट एंड से, इस आईडी का कोई बंदा मिला ही नहीं, तो फिर क्या होगा। अगर इस आईडी का बंदा ही नहीं मिला फिर क्या होगा, तो फिर आप क्या करना, रिस्पॉन्स भेज देना उसको, ठीक है, रिस्पॉन्स भेज देना, रिस्पॉन्स भेज देना, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन एरर डॉट मैसेज, ठीक है, स्टेटस फेल। और अगर मिल जाए तो आपको सिंपल सा क्या करना है, एक बढ़िया सा मैसेज उसको भेज देना है, ठीक है, कि क्या, यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, बस ये मैसेज आप भेज देना उसको, ठीक है, स्टेटस ट्रू, बस ऐप डॉट डिलीट, ये आपकी बन गई डिलीट एपीआई। आपको आईडी देनी है, यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट लिखना है। अगर डिलीट नहीं हुआ तो आप उसको मैसेज भेज देना, जो भी मैसेज आएगा, वरना यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक, सिंपल सा एक फंक्शन बना लेना, ठीक है, जैसे आपने ये बनाया ना एसिंक फंक्शन गेट ऑल यूज़र्स, ठीक है, ऐसे ही एक और फंक्शन बनाना है, फंक्शन डिलीट यूज़र्स, ठीक है, डिलीट यूज़र, सिर्फ एक ही यूज़र को डिलीट करो, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना है, फेच करो पहले सबसे एपीआई को, एपीआई क्या होगी अपनी, http लोकल होस्ट, ठीक है, 8000, ये तो हम लोग का यूआरएल है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का राउट क्या था, स्लैश डिलीट, ठीक है, और क्या था, हम लोगों ने कुछ लिखा था इसमें, स्लैश डिलीट और स्लैश कोलन आईडी, ऐसे करके हमने लिखा था ना, यही हम लोग का पूरा यूआरएल है। यहाँ लिख दो इसको, स्लैश डिलीट स्लैश,
अब यहाँ आईडी डायनेमिक जाएगी, मतलब जिस भी कार्ड पे क्लिक करेंगे उसकी आईडी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको डॉलर साइन के अंदर ही लिखना है, ठीक। यहाँ लिख दो आईडी। आईडी मिलेगी कहाँ से, ये जब फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, पैरामीटर से उठा लेना, ठीक। इसका मेथड क्या है, इसका मेथड है डिलीट का, मेथड में लिख देना डिलीट, ठीक है। जैसे गेट ऑल यूजर्स का क्या था मेथड, अच्छा गेट में तो मेथड लगाते ही नहीं है, क्रिएट में लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्रिएट में देखो पोस्ट लिखा था ना, मेथड पोस्ट, ठीक है। तो ऐसे डिलीट में मेथड लिखोगे डिलीट, ठीक है, ऐसा। अच्छा ठीक है, तो ये एपीआई कॉल करोगे, जो भी इसका रिस्पॉन्स है, जो भी इसका रिस्पॉन्स है उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेना, ठीक है। और इस वेरिएबल में स्टोर कराने के बाद इस वेरिएबल को जेसन में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। और इन दोनों चीज़ों को रिस्पॉन्स डॉट जेसन के आगे अवेट लगा देना, फेच के आगे अवेट लगा देना, और फेच के सबसे क्लोजेस्ट फंक्शन के आगे एसिंक लगा देना, ठीक है। बस आपका हो गया काम, ठीक है। ये है जो भी मिल रहा है आपको रिस्पॉन्स में। रिस्पॉन्स में हम लोग क्या भेज रहे हैं, देखो अगर एरर है तो रिस्पॉन्स ये एरर भेज रहे हैं, अगर मैसेज भेज रहे हैं तो ये भेज रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको हैंडल कर रखा है, ऊपर ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको हैंडल कर रखा है कि भाई अगर जो डेटा आ रहा है ना, उस इफ़ डेटा डॉट स्टेटस, अगर उसका स्टेटस फॉल्स है तो एरर दिखा दो, वरना क्या करो, वरना क्या करो, अलर्ट में हमें दिखा दो, क्या अलर्ट में हमें दिखा दो, अलर्ट में हमें दिखा दो डेटा डॉट मैसेज, ठीक है। मैसेज में हमें आ जाएगा यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, ऐसा कुछ। तो हम लोगों का मेन काम तो हो गया है, हमने एपीआई बना दी, हमने फंक्शन बना दिया, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब इसको बस हमें किस पे लगाना है, इस डिलीट वाली बटन पे, कि डिलीट बटन जब क्लिक हो तब ये फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए, तब ये फंक्शन डिलीट यूज़र वाला कॉल हो जाना चाहिए। तो हमें ये लगाना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, और फॉर ईच पे ना, फॉर ईच में, फॉर ईच में हम लोगों को यूज़र मिल रहा है, ठीक है। इसकी आईडी बटन में क्लिक करने से होनी चाहिए, है ना, ठीक है। तो देखो हमें कुल मिला के डिलीट यूज़र, इसमें हमें आईडी भेजनी है, ठीक है, ठीक है। इसमें हमें क्या भेजना है, आईडी, ठीक है। हम लोग के बैकएंड में ये क्या कर रहा है, ये डेटाबेस के अंदर जाएगा और मेरी वो आईडी देखेगा, अगर मिल जाती है तो उसको डिलीट मार देगा, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने आईडी तो इसकी बनाई नहीं है, हमने क्या बनाया था, नेम ईमेल पासवर्ड, ये सारी चीज़ें हमने बना दी थी, रोल। आईडी हम लोगों ने नहीं बनाई थी। अब ये क्योंकि एक नो एसक्यूएल डाटाबेस है, मतलब ये मोंगो डीबी में क्या होता है, आपको बनी बनाई आईडी मिल जाती है, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पर देखो ये कुछ मिल रहा है, ठीक है। ये खाली आईडी नहीं, ये क्या है, अंडर स्कोर आई, ठीक है। अंडर स्कोर आई ये एक इसकी यूनिक आईडी होती है, ठीक है। ये अपने आप ही मोंगो डीबी दे देता है। तो हम लोग को करना ये होगा कि, हम लोग को करना ये होगा कि यही वाली आईडी भेजनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर हम यूज़र्स के ऊपर फॉर ईच लूप चला रहे हैं, तो हर एक यूज़र के साथ उसका नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, रोल आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, तो ऐसे वो वाली आईडी भी आ रही होगी, ठीक है। तो हमें कुल मिला के करना ये है कि इस बटन में ना हमें ऑन क्लिक लगाना है, ठीक है। मतलब बटन के क्लिक होने पे ये जो डिलीट, ये जो डिलीट वाला यूज़र है ना, ये फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए। और आईडी में हम लोग को क्या पास करना है, यूज़र डॉट अंडर स्कोर आई डी, ठीक है। ऐसे करके हमें पास करना है, ठीक है, ऐसे करके हमें
पास करना है, ये चीज़ हमें करनी है, ठीक है। बट ऑन क्लिक हम लोग डायरेक्ट इसमें नहीं लगा सकते, ठीक है। ऑन क्लिक ये डायरेक्ट लगाने ही नहीं देगा, ठीक है। ये ऑन क्लिक ऐसे डायरेक्ट नहीं लगाने देगा। तो हम लोगों को ना करना ये है, जैसे हमने बताया नहीं था अपेंड चाइल्ड करके, हमने एक आप लोगों को बताया था ना कि अपेंड चाइल्ड करके कैसे चीज़ों को दिखाते हो, वही सेम चीज़ यहाँ करनी है। अभी हमने डायरेक्टली ही HTML को लिख दिया है, बट इसमें करना क्या है, हमें अपेंड चाइल्ड कर करके यहाँ पर करवाना है, ठीक है। तो देखो ये काम तो बहुत ही सिंपल सा है। जैसे हमने कहा था, पहले यूज़र बनाओगे, फिर यूज़र के अंदर अपेंड करोगे इन सारे चाइल्ड को, ठीक है। तो ऐसे ही फिर इस चाइल्ड के अंदर अपेंड करोगे बटन को, ठीक है। तो ऐसे ही करना है आपको, ठीक। अब हम ये नहीं करने वाले, ये बहुत ही सिंपल काम है। एक काम करते हैं ना, इसको AI को दे देते हैं, वही हमें करके दे देगा, ठीक है। इतने को, यही फंक्शन को ये हमें ट्रांसफॉर्म करके दे देगा, अपेंड चाइल्ड पे वैसे ही लगा देंगे, ठीक है। हम लोग का सब कुछ बन गया है, ठीक है। अब इससे आगे कुछ नहीं है, हम लोगों ने API भी बना ली और ये फंक्शन भी बना लिया डिलीट यूज़र का, यहाँ पर API भी हमने कॉल कर ली, ठीक है। इसको दे देते हैं, कह दे भाई बनाओ तुम। ठीक है। अच्छा इसने इसने भी नहीं बनाया। हाँ वैसे हम लोग डायरेक्टली भी इसको कर सकते थे। अच्छा इसने करा ही नहीं कुछ। ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली, अगर अपेंड चाइल्ड नहीं करना है ना, तो एक काम और कर सकते हैं हम लोग, इसको यहाँ पर डॉलर में ही दिखा दें, ठीक है। ये भी चीज़ कर सकते हैं ऐसे भी, ये काम कर जाएगा। हम्म, कोई किसी पे कॉल करें क्या, ये रुशान को डिलीट करते हैं, ठीक है, या XYZ को डिलीट करते हैं। हमने इस पर डिलीट बटन दबाया, क्या कह रहा है, कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी फील्ड फॉर वैल्यू आईडी इतना, टाइप ऑब्जेक्ट एट पाथ आईडी फॉर मॉडल यूज़र। अच्छा तो कुछ तो एरर आया, कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी फील्ड फॉर वैल्यू ये, ओके। तो हम लोग को अब ये देखना पड़ेगा क्या एरर आ गया। हमने दिया यूज़र डॉट अंडर स्कोर आई डी, यही होता है ना, ये मेरे पास यूज़र आ रहा है, ठीक है। यूज़र डॉट अंडर स्कोर आई डी जनरेट HTML पे डिलीट यूज़र। अच्छा एक और काम होगा, सॉरी 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 सॉरी, हमने मेथड लिख दिया, यहाँ हेडर्स नहीं डाले, ठीक है। यहाँ हेडर्स भी डाल देना। ये सब नॉर्मल काम है यार, ये इस पे आया तो है, यही इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये वही कॉपी पेस्ट वाला ही है बार बार काम, हेडर्स, ठीक है। अब हो जाना चाहिए, ठीक। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, XYZ डिलीट करते हैं, कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी फील्ड, ठीक है। तो ये कुछ और ही इशू है, ठीक है, शायद से अपने बैकएंड में कुछ इशू होगा, अभी देख लेंगे। तो इशू क्या है, इसको ना थोड़ा डीबग अपने को करना पड़ेगा। हमने इस पर क्लिक करा और ये क्या बोल रहा है, डिलीट, ये डिलीट ओके, ये तो ओके आ रहा है, ये क्या हुआ, डिलीट हो गया क्या, नहीं नहीं, रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, कास्ट टू ऑब्जेक्ट आईडी फील्ड फॉर वैल्यू इतना। अच्छा 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 अच्छा, ये शायद से दिक्कत ये है ना, दिक्कत ये अलग है कुछ। हम लोग यहाँ पर आईडी ऐसे पास कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग इसको ले रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट पेरेम्स में,
ओके, यहाँ पर ना आईडी को कंसोल डॉट लॉग करके देख ले रहे हैं कि ये मतलब आईडी मिल भी रही है हमें कि नहीं मिल रही। ठीक है, तो जब हम डिलीट कुछ करेंगे यहाँ पर आईडी हम लोग की प्रिंट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं कुछ डिलीट। एक्स वाई जी को डिलीट करा, ये क्या बोल रहा है, यहाँ प्रिंट हुआ कुछ, कह रहा है ऑब्जेक्ट नल प्रोटोटाइप, आईडी ये पूरी है 69496 ई। अच्छा, ये पूरा डायरेक्ट ही ऐसे आ रहा है। ओके, ऑब्जेक्ट ये डायरेक्ट यार कैसे आ गया, यही है ना एक्स वाई जी की आईडी 69496 ई। हाँ यार सेम सेम है ना, हाँ ठीक तो है, सेम आईडी है। आईडी तो अपने को मिल रही है, मतलब आईडी का तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना, आईडी की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये जहाँ तक होगा इसको क्या हम लोग को डीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो इसको भी डिलीट करें। हाँ हाँ, हो गया डीस्ट्रक्चर बस करना था। ठीक है, वो डायरेक्ट हम लोग आईडी उठा रहे थे। तो ये कह रहा है यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके करेंगे। तो यहाँ पर अभी भी एक्स वाई जी दिख रहा है। ठीक है, अगर हम एक बार रिलोड करते हैं तो देखो एक्स वाई जी दिखना बंद हो गया, कहीं एक्स वाई जी वाला नहीं दिख रहा है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा माइनर सा था। ठीक, तो किसी को भी अब आप डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे अंश है, अंश को हमें डिलीट करना, हमने डिलीट बटन दबाया, यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके करा, तो अंश यहाँ पर अभी भी दिख रहा है। एक बार रिफ्रेश करेंगे तो दिखना बंद हो जाएगा। अब ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि डिलीट करने के बाद, ठीक है, डिलीट करने के बाद हम लोग बस एक अलर्ट चला रहे हैं। इसके बाद दोबारा से आप कह दो जनरेट एच टी एम एल, ये जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया ना, इसको दोबारा से रन कर दो। तो अब क्या होगा, जैसे हमने रुशान को कहा डिलीट, जैसे ही ओके दबाएंगे तुरंत जनरेट एच टी एम एल फंक्शन दोबारा कॉल हो जाएगा, दोबारा से पेज रिफ्रेश हो जाएगा। देखना, ओके दबाया, ठीक है, ओके दबाया और क्या हुआ, सभी कुछ चला, सभी कुछ चला गया। एक बार ढंग से हम लोग को करना पड़ेगा थोड़ा, अब रुशान नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। जनरेट एच टी एम एल में, अरे यार ये तो एरे ऑफ यूज़र्स ले रहा है ना, ये एरे ऑफ यूज़र्स ले रहा है। अच्छा, ये एरे ऑफ यूज़र्स हम लोग को कहाँ से मिल रहा है भाई, गेट ऑल यूज़र्स, डेटा डॉट यूज़र्स, जो भी डेटा है उसको यूज़र्स में डाल दिया। अच्छा, जनरेट एच टी एम एल में हम लोगों ने फंक्शन, अच्छा हाँ ये फंक्शन पैरामीटर ले रहा है ना, इस वजह से। तो एक काम करो ना, गेट ऑल यूज़र में जनरेट एच टी एम एल डेटा डॉट यूज़र्स, ये तो करवा ही दो। इससे पहले एक यहाँ पर हम बना लेते हैं वेरिएबल लेट यूज़र्स। ठीक है, एक एरे दे देंगे, ठीक, लेट यूज़र्स एक एरे दे देंगे। गेट ऑल यूज़र में हम कह देंगे यूज़र्स इज इक्वल्स टू डेटा डॉट यूज़र्स। ठीक है, यूज़र्स नाम के हमने इसमें वेरिएबल में अपने सारे के सारे यूज़र्स को डाल दिया। और ये क्योंकि हमने ऐसे करा, ये क्योंकि हमने ऐसे करा, तो अब मेरे पास एक ग्लोबल स्कोप में एक वेरिएबल है यूज़र्स नाम का। तो अब ये इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि हम लोग यहाँ पर इसको जनरेट एच टी एम एल में यूज़र्स डाल देंगे। ठीक है, तो अब ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। अब देखते हैं, दिव्यांशी को या सारांश को हमें डिलीट करना है, हमने डिलीट बटन दबाया, ओके करा। ठीक है, अभी भी हमें एक बार रिफ़्रेश करना पड़ेगा। चलो इसको अभी देखते हैं, ढंग से ही देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, थोड़ा लॉजिक देखना पड़ेगा और देखते हैं ये डेटाबेस से डिलीट हो भी रहा है कुछ कि नहीं हो रहा। ठीक है, मोंगो डीबी कंपास,
ठीक है, तो हम लोग के मोंगोडीबी में एक ध्रुव, दिव्यांशु, कुलदीप और दिव्यांशी 4 लोग हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोगों के पास 4 लोग हैं। ठीक, तो ये मतलब डिलीट तो हो रहा है, फंक्शनैलिटी तो काम कर रही है। ठीक है, तो इतना तो काम अपना हो ही रहा है। ओके, ठीक है। अब ये रिफ्रेश करना पड़ रहा है ना, इसको हम लोग को देखना पड़ेगा ढंग से, ये ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोगों ने क्या क्या करा है देखो, एक लेट यूज़र्स करके हमने एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, जहाँ पे हमें सारे यूज़र्स मिल रहे हैं वो सारे यूज़र्स को उठा के इस ही वाले वेरिएबल में हमने डाल दिया। ठीक है, तो इस वेरिएबल में अब सारे यूज़र्स चले गए। फिर जनरेट एचटीएमएल कर लिया। ठीक है, कूल। इसके बाद क्या हुआ कि हमने डिलीट करा। ठीक है, डिलीट करा और डिलीट करने के बाद हमने वही यूज़र्स चला दिए। अरे तो ये तो ऐसे करेगा ही, डिलीट करने के बाद हमने दोबारा से वो कर दिया। हमें डिलीट करने के बाद फिर से मतलब नए यूज़र्स लाने पड़ेंगे। डिलीट करने के बाद नए यूज़र्स लाने पड़ेंगे। अरे यार हम गलत कर रहे हैं देखो, इसमें कुछ नहीं करना है। हम लोग खुद ही अपना फालतू का दिमाग लगा रहे हैं। ये सब ऐसा कुछ भी नहीं करना है। देखो सिंपल सा है, हम लोगों के सारे यूज़र कौन ला रहा है, गेट ऑल यूज़र यही ला रहा है ना। तो बस इसी फंक्शन को चलाओ ना, फालतू में इधर उधर के फंक्शन क्यों चला रहे हैं। जनरेट एच टी एम एल को जनरेट करके हम लोग क्या करेंगे, एच टी एम एल को जनरेट ये कर ही रहा है गेट ऑल यूज़र्स। ठीक है, हम लोग को बस अलर्ट चलाने के बाद यहाँ पर चलाना है फंक्शन गेट ऑल यूज़र्स। ठीक है, ये फंक्शन को कॉल कर देना है। अब हम लोग का ठीक है, फालतू में ज़्यादा दिमाग लगा रहे थे। कुलदीप है, हमने इसको डिलीट बटन दबाई, ओके करा, हट गया। ठीक है, हम लोग को रिफ़्रेश नहीं करना पड़ा। तो ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसे ही बस मतलब थोड़ा देखा करो लॉजिक वॉजिक, अपने आप ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों की डिलीट की फंक्शनैलिटी भी बन गई। ठीक, अब हमें करना क्या है, बस इस डिलीट बटन को ना थोड़ा ढंग का दिखाना है। अभी बहुत ही वाहियात लग रही है ये डिलीट बटन। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ढंग का हमें दिखाना पड़ेगा। इस डिलीट बटन को एक आईडी दे दो, आईडी डिलीट btn। ठीक है, डिलीट बटन, और इसको css में कर लो सेलेक्ट। ठीक है, इसको css में कर लिया सेलेक्ट, और इसको बटन का सब कुछ दे दो। ठीक है, बटन का बटन का बटन का बटन का हम लोग के पास बटन का बना तो था, ये रहा, ये सारा कुछ बटन की, इसको भी css दे दो। ठीक है, बस बैकग्राउंड इसका रख दो रेड। अब ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, डिलीट बटन आ गई। अब किसी को भी डिलीट करना हो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब दिव्यांशु जैसे है ठीक है, दिव्यांशु को अगर हमें डिलीट करना है, हमने डिलीट बटन दबाई, यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके। अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं, एक ध्रुव और दूसरा दिव्यांशी। ठीक है, ऐसे। ठीक, तो ये हम लोग की डिलीट की फंक्शनैलिटी भी बन गई, और ये पूरा फुल स्टैक हो रहा है। पूरा आपका फ्रंट एंड है, बैक एंड है और डेटाबेस है। आपने कितना क्या करा है दोबारा देख लो। हमने बैक एंड में ये डिलीट की एपीआई बनाई। ठीक है, ये राउट हमने बनाया बैक एंड में। ठीक, और इधर क्या हमने करा, ये फंक्शन बना दिया। ठीक है, ये डिलीट का हमने फंक्शन बना दिया, डिलीट यूज़र का, हर एक की आईडी ये लेता है और वही हम लोग की एपीआई को कॉल कर देता है। ठीक है, बस इतना काम करा इसने, और जनरेट एचटीएमएल में एक डिलीट बटन बना दी। ठीक है, हम लोग का डिलीट भी हो गया। ठीक, अब कल हम लोग देखेंगे कि एडिट कैसे काम करता है। तो आपके कितने हो जाएंगे, ऐड भी हो जा रहा है, देखते हैं। ऐड यूज़र करा। ठीक है, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया यूज़र को, पासवर्ड वगैरह डाल के
सेव करा, यूज़र ऐड हो रहा है, ठीक है। रीड हो गया, रीड मतलब क्या, यहाँ पर यूज़र दिख गया, क्रिएट हो गया, वो डेटाबेस में जाके सेव हुआ, फिर डेटाबेस से भी निकल के यहाँ पर हमें दिखने लगा, इसको हो गया रीड। डिलीट भी हो जाएगा, अगर हमें डिलीट करना है यहाँ से, ये डिलीट भी हो गया, ठीक है। अब मेरा सिर्फ बचा क्या है, एडिट, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ठीक है। अब अपडेट की फंक्शनैलिटी आपको कल हम बता देंगे कैसे करना है, आपके पूरे CRUD ऑपरेशन हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके CRUD ऑपरेशन का पूरा कोड है, ठीक, ऐसा कुछ है, ठीक है। इस कोड को हम पुश कर दे रहे हैं गिटहब पे, ठीक, गिटहब पे पुश कर दे रहे हैं एक बार हम पूरे कोड को। git add, git commit, कमिट में मैसेज डाल दो, एडेड डिलीट फंक्शनैलिटी, ठीक है, और गिट पुश ओरिजिन मेन, ठीक है। तो ये जो डिलीट की फंक्शनैलिटी है, ये आपको कोड मिल जाएगा मेरे गिटहब पे, ठीक है, पूरा का पूरा कोड मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट कहाँ है यार, ये यूज़र डैशबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पर डिलीट फंक्शनैलिटी का हमने डाल दिया है, ठीक। आपको ये बैक एंड फ्रंट एंड दोनों ही के दोनों मिल जाएंगे, आप कर सकते हो इसको, ठीक है। कोड भी आपको हो गया, और क्या बचा, हाँ, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, ठीक।